मैं यही कह रहा था कि इनकी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हम सुरक्षित सीट पर ही नहीं, जनरल सीट पर भी उतारेंगे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, ये बोला है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का जो मानस संगठन आरएसएस है वो हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। इसी का परिणाम है कि 1925 से शुरू हुआ सरसंघचालक एक बार भी कोई दलित नहीं रहा। क्या नुपुर जवाब देंगी कि बना पाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 और आपने उत्थान किया है, तो ये चंद्रशेखर रावण क्यों कह रहे हैं? ये चंद्रशेखर रावण क्यों कह रहे हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में, सुन लें मनोज, ये चंद्रशेखर रावण आज क्यों कह रहे हैं फिर कि आपकी पार्टी और अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है? मैं आ रहा हूं नुपुर जी मैं आ रहा हूं। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो भी बात कही, चंद्रशेखर ने जो बात कही वो टिकट हमारा उनका टिकट का लेके नहीं हुआ। और आपके संज्ञान हेतु बता दें, नुपुर से भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से आंकड़े ले कि सबसे ज्यादा दलित नौजवानों को और छात्रों को लैपटॉप और उनको स्कॉलर देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। विगत 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की इसका सरकार जवाब मैं बीजेपी से भी दूंगा और बसपा के सांसद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी दूंगा। ठीक है नुपुर शर्मा जी, आपने बहुत कुछ बोला उनका नाम लेकर के, इनकी पार्टी के लिए आप जवाब सुन लीजिएगा। मनोज जी मैं यही कहना ठीक है मनोज कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। जी हो गया, चलूंगा आपको। चलिए हो गया मनोज जी, हो गया नुपुर जी की आवाज है। मनोज जी हो गया प्लीज। और ये एनसीआरबी नहीं, इनको लगा होगा ये इनकी वर्चुअल रैली। अखिलेश जी ने क्या कहा था? मुझे लगा वर्चुअल का मतलब मनोज यादव जी ऐसे नहीं होगा। मनोज यादव जी अब सुन, आपने जवाब दिया, आप सुन लीजिए। ऐसे नहीं नुपुर जी की आवाज आई, बोलिए। वो सुनने के आदि नहीं, वही महिला बैठी है, मुझे बेचारी बता दिया। देखिए टीवी पैनल पे महिला प्रवक्ता भाजपा की आईवी को बेचारी बता दिया। अब बताइए, समाजवादी पार्टी और सफाई गुंडों के भीतर जब सरकार थी तो महिला बेचारी नहीं थी तो क्या थी? आखिरकार ये बलात्कारियों को निर्दोष बच्चा बताते थे। आखिरकार ये बुलंदशहर के रेप और उस बलात्कार कांड के बाद महिला पत्रकार से ही पूछे थे तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ बलात्कार, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? सबको याद है सौरभ जी। तो अब इनको महिला बेचारी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? है गुंडे ये लोग। तो इन्होंने तो कल भी बोला, अखबार में आया था, हम आएंगे तो मदद चखा देंगे। अच्छा, बेचारी से याद आया और महिला से याद आया, आप लोगों ने दलितों के लिए क्या किया है? वो तो बहन मायावती के साथ जब गेस्ट हाउस में उनके कपड़े खींचने की कोशिश करी थी ना सफाई गुंडों ने, उनका ही चीरहरण करने की कोशिश करी थी। वो दुनिया जहान ने देख लिया था कि आपकी दलितों के प्रति कितनी इज्जत रखते हैं आप लोग। दूसरी बात, घनश्याम सिंह लोधी ने अपना इस्तीफा, आपके दलित एमएलसी है भाई साहब, अपना इस्तीफा 12 जनवरी को दिया। आपने उसको ऐसे दबाए रखा कि कल जाके आखिरकार ये खबर बाहर आई गई। तीसरी बात, आज चंद्रशेखर रावण आजाद जी ने क्या कह दिया कि आपने अपमान कर दिया। आप चाहते ही नहीं कि दलित बिल्कुल भी पावर में आए, दलित बिल्कुल भी किसी तरीके से किसी रिप्रेजेंटेशन में आए। आप इस चीज को झुठला सकते हैं क्या? 2018 के अंदर डिक्की के चेयरपर्सन कामले जी ने क्या बोला, डिक्की के अध्यक्ष ने, कि जितना काम दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए मोदी जी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार ने किया है, वो किसी ने नहीं किया आज तक। ये खुद कामले जी का खुद का बयान है। थोड़ा पढ़ लिख के आते तो दूसरों को बेचारा नहीं बोलते। आज बेचारे आप हैं। मैं आपको एक बात ध्यान से आप सुन लीजिएगा, कान खोल के। मोदी जी की सरकार के अधीन 27 ओबीसी अगर मंत्री हैं कैबिनेट के अंदर तो 12 दलित मंत्री भी हैं और 8 बाकी आपके अन्य पिछड़े वर्ग से भी बिलोंग करते हैं। आप मुझे 5 चीजें इनके बता दीजिएगा, अपमान करने के अलावा, जो आपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए और गरीबों के लिए की होगी। आपने सिर्फ अपनी जेबें भरी है इतने। अच्छा फिर नुपुर जी, लेकिन ये अभी जो रेला लगा हुआ है आपकी पार्टी से पिछड़ों और दलितों को छोड़ने का, ये पिछड़ों के बड़े नेता जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर ये क्या दिखाता है? देखिए सौरभ जी, इसका जवाब तो मैं आप ही के चैनल पे कल रात को जो मैंने देखा उससे दूंगी। कल मैंने संघमित्रा मौर्य जी का कल आपके चैनल पे रात को इंटरव्यू देखा था करीबन 10 बजे। उन्होंने ये साफ कहा है कि देखिए प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ही आएगी। एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री है, मेरे रिश्तेदारी में पढ़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने ये बहुत बड़ा लेख लिखा था इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ओपेड में, कि एक टेंजिबल डेवलपमेंट वर्क्स, मतलब कि विकास कार्य अगर लाभार्थी के सामने भी रखा होगा तब भी एक राजनीतिक दल हार जाएगा अगर सामने बहुत सारी जातिगत अगर कोलिशन बनने लगे। ठीक है, आपको पता है 2019 के लेख के बाद जेटली जी से मैंने डिस्कशन किया था।
मैंने उनसे पूछा सर ये कह रहे हैं अर्थशास्त्री, तो उन्होंने कहा एक बात, जब गरीब के घर के अंदर खाने को रोटी आ जाती है, राशन आ जाता है, शौचालय इस्तेमाल करने आ जाता है, उसको खुले फील्ड में नहीं जाना पड़ता, सर जाती है। और ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सरकारी आंकड़े कहते हैं 3 करोड़ रोजगार बनी है। चलिए सरकारी आंकड़े ठीक है, अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब महामारी के बावजूद, सौरभ जी बोले दीजिए, महामारी के बावजूद CMIE के आंकड़े बताते हैं कि जब सपा सरकार थी 17% अनएम्प्लॉयमेंट दर थी, लेकिन महामारी के बावजूद हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अधीन 4.1% पे गिर के आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा ठीक है नूपुर जी, ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा आपकी बातों का। चलिए ठीक है, आपने भी दावा किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी दावा कर रहे हैं कि दलितों के लिए सबसे बेहतर काम उनकी सरकारों में हुआ है। मलूक नागर साहब, आप सुन ही रहे हैं और आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। एक मलूक नागर जी इसका जवाब दें, आपने दोनों के दावे सुने, इस पर क्या कहना है? दलितों के लिए किसने कितना किया? देखिए अगर दलितों के बारे में अच्छा काम समाजवादी पार्टी कर रही है और दलितों के बारे में ही अच्छा काम भाजपा कर रही है, तो फिर तो कुमारी बहन मायावती जी तो कुछ कर ही नहीं रही है। असलियत में ये है, दलितों का आजादी से लेके अब तक कांग्रेस ने शोषण किया, और जब जब भी गैर बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई, हमेशा दलितों का तिरस्कार हुआ, सताया गया, उनके काम नहीं हुए। और जब कुमारी बहन मायावती जी और हमारी सरकार आई, दलितों को बिल्कुल सामने ध्यान रख करके उनके हितों की रक्षा हुई, और दलितों के साथ पिछड़ों की, कमजोरों की, मजलूमों की हमेशा हमारी पार्टी की सरकार ने हमेशा वकालत करी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करी। अभी पिछड़ों की बात हो रही है, नुपुर जी भी कह रही हैं, मनोज जी भी कह रहे हैं। पहली बात तो यह कि टेलीविजन पे आंकड़े ही दलितों के बारे में चल रहे हैं 45% के आसपास, ये 54% से ज्यादा हैं। और तमाम पार्टियां, हम लोग संसद में मांग कर चुके हैं कि इनकी जनगणना कराई जाए कि एक्चुअल में स्थिति क्लियर हो। और पार्लियामेंट में कई बार मेरी स्पीच है इस बारे में कि इनकी वोट ले ली जाती है, और किसी भी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जिधर को पिछड़े चल देते हैं, सरकारें उन्हीं की बन जाती हैं, और इनकी वोट लेने के बाद इनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता। आजकल की सरकार, जो पिछली बार मंत्रालय जब बदले गए, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में ये कहा कि पिछड़ों की इस तरीके से मंत्रालय दिए, ये बहुत अच्छी पहल थी और बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे तक जो जिस मानसिकता के लोग हैं, एक ऊपर सबसे वरिष्ठ आदमी की सोच के साथ नीचे तक उसको क्रियान्वित करने में, एक्चुअल में अमली जामा पहनाने में उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज ये तो बहुत सारी बीजेपी के दावे सुनते होंगे, इनके नेता हर मंच से कहते हैं, प्रधानमंत्री समेत, वो ये कहते हैं कि हमने कोई भी योजना चालू की। खत्म करने दो बस। अच्छा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।